अस्सलाम वालेकुम। हर माज़रत करने वाला ना ख़तावार होता है ना कमज़ोर। ये सिफ़त तो वफ़ादार लोगों में पाई जाती है। छोटे ज़हनों में हमेशा ख्वाहिश और बड़े ज़हनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। जो शख्स खामोश रहता है वो बहुत दाना है, जबकि कसरत कलाम से गुनाह सरज़द हो जाता है। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो दरगुजर करना चाहिए, क्योंकि मोती अगर मिट्टी में भी गिर जाए तो कीमती रहता है। बाज़ औक़ात मेरा रब ऐसे बंद दरवाजे भी खोल दिया करता है जिसके बारे में हमें गुमान होता है कि इसकी तो चाबी ही नहीं बनी। ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और एहसास करने वाला साथी हो तो औरत गरीबी में भी मलका जैसी ज़िंदगी गुजार सकती है। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। सारी दुनिया की मुखालफत एक तरफ, अगर आप खुद अपने मुखालिफ नहीं। दुनिया में सिर्फ सुकून होता है तो लोग अल्लाह को भूल जाते हैं। सुकून तो सिर्फ उन लोगों के पास है जो अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा समझते हैं। अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर की पानी से नहीं अंदर के पानी से डूबती हैं। जो तकलीफ़ अल्लाह की याद दिलाए वो तकलीफ़ नहीं, नेमत है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसे पढ़कर अमल करोगे तो खजाने पाओगे, वरना ज़िंदगी को बेमकसद गुजार जाओगे। लोहा नरम होकर उजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। जीतने का मज़ा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतज़ार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब करे। मास्क पहनने के साथ अगर घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लेंगे तो अल्लाह हर तरफ से हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। तालीम की कमी को तरबियत अच्छी तरह ढांप लेती है, लेकिन तरबियत की कमी को तालीम कभी पूरा नहीं कर सकती। किसी की पहचान इल्म से नहीं बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। अल्लाह के यहाँ मोहब्बत का असूल ये है कि जितना ज़्यादा अल्लाह तुम्हें पसंद करेगा उतना ही ज़्यादा तुम्हें आजमाइश में डालेगा। माफ़ करना सबसे ज़्यादा उसे ज़ेब देता है जो सज़ा देने पर कादिर हो। शुक्र करके सोया करो, तुम खुदा सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता।